को आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी 50 के ऊपर चल रहे हैं, आवाज़ भी वो गंभीर नहीं बन पाई। जितनी गंभीरता एक नेता के अंदर होनी चाहिए, उसका कोई लक्षण उनके अंदर नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं है। राहुल गांधी आप मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि वो गंभीर नहीं हो पाई। आंख मारना क्या है? क्या है आंख मारना? क्या है? तो आंख मारना क्या है? झप्पी लेना क्या है? ऐसे चुनाव कराए हैं जिसमें मुख्यमंत्री नहीं डिक्लेयर किया है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री अंतिम समय में डिक्लेयर करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं घोषित की है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री घोषित करेगी। समझिए इस बात को, भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री घोषित करेगी और जीते हुए विधायक या जीते हुए सांसद के ही बल पर नेता चुना जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो। लेकिन ये एक दल की बात नहीं है, एक दल की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है, कभी कभी करना पड़ता है, तो आपको विश्वास रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग चुनेंगे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है और मैं बड़े गंभीर शब्दों में कहना चाहता हूँ, किसको नेता मानेंगे ये बिल्कुल इनकी नियत या नेता या विचार ये मात्र मोदी विरोध और भारतीय जनता पार्टी विरोध के लिए गर्व करने का विषय है। गर्व करने का ये विषय है। एक समय था लोग कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठा होते थे, लेकिन आज गर्व करने का विषय है कि लगातार 2 कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे करने वाले हैं और जो हालात कभी कांग्रेस की थी वो हालात भारतीय जनता पार्टी की है। आज भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, तो सांप, नेउर, नेवले, मोर, पंछी, कबूतर, ये सब एक पेड़ पर इकट्ठा हो रहे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो वन नेशन और वन इलेक्शन का ही कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन बीच बीच में सरकारें गिरी और वो प्रोग्राम टूटा और चुनी हुई सरकारों को सबसे अधिक अगर किसी सरकार में गिराया गया है तो कांग्रेस की सरकार में गिराया गया। 132 बार चुनी हुई सरकारें इस देश के अंदर गिराई गई हैं और जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे अधिक है और 50 बार केवल अकेले श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है, इसलिए ये क्रम टूटा। मेरा कहना यह है, क्या किसी बात की चर्चा भी ना की जाए? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 15 राज्यों की सहमति चाहिए, 15 राज्यों की 2/3 का बहुमत चाहिए, तो क्या चर्चा भी ना किया जाए? क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो अभी तो बात चर्चा की है, अभी तो कमेटी बनी है, बात चर्चा की है, फिर 15 राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, 2/3 का बहुमत लाना पड़ेगा, तो इसके लिए तो एक वातावरण बनाना पड़ेगा। लेकिन चर्चा ना किया जाए, चर्चा ही बंद कर दिया जाए। अभी गठबंधन बना है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये कुछ असर दिखाएगा? देश में इसके पहले भी 2 बार ऐसा प्रयोग हो चुका है और सबसे पहला प्रयोग हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी लगभग 2 साल में हटी थी। देश के सारे नेता जेल में थे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक कह लीजिए कि सब लोगों ने अपने अपने हित को त्यागा था और एक गठबंधन बना था। लेकिन उसका परिणाम जनता पार्टी के नाम से उसका परिणाम भी अच्छा नहीं रहा। 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने। उसके बाद
एक प्रयोग हुआ 89 में, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्तमान कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आए और उनको भी मौका मिला, लेकिन 2 साल के अंदर 2 सरकारें बनी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 96 में जब अटल जी ने 13 दिन के अंदर अपना समर्थन न जुटा पाने के कारण 1 वोट मात्र कारण से उन्होंने सरकार छोड़ दी। उसके बाद एक प्रयोग हुआ और उसमें भी आपने देखा कि 2 साल के अंदर, 2 साल नहीं 13 महीने के अंदर, मात्र 13 महीने के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, ये अपना नेता क्यों नहीं घोषित करते? अब ये बात हर जगह उठेगी कि आपसे नेता से क्या मतलब, नेता से क्या मतलब, उठेगी बात। आप पहले ये बताओ कि आपका संयोजक कौन हो या भावी प्रधानमंत्री कौन कौन हो सकता है। 2 नाम बताओ, 3 नाम बताओ, 4 नाम बताओ, 5 नाम बताओ। तो इस तरीके से ये देश को धोखा देने का एक कार्यक्रम है। आप आइए तो मैदान में बिल्कुल अपने पत्ते खोल करके आइए, देश को धोखा देने की कोशिश मत करिए। और इसलिए इस गठबंधन के बारे में मेरा स्वयं व्यक्तिगत का मत है कि ये भरभरा करके गिर जाएगा। जिस दिन भी ये हो जाएगा कि इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये भरभरा करके गठबंधन गिर जाएगा। बंजारी मोड़। सर बुखार का तेज चल रहा है। 50 सरकारें गिराई चुनी हुई, तो क्या आप ये नहीं समझते कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर घोषित हो गया तो जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? देखिए, मैंने कहा कि इसके लिए 15 राज्यों की सहमति चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए। तो आज कौन पार्टी खत्म हो जाएगी, कौन पार्टी जिंदा रहेगी, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल केवल चर्चा का है कि चर्चा किया जाए, प्रयास किया जाए। आप अपना पक्ष रखेंगे, लोकसभा के अंदर भी पक्ष रखने का अधिकार है, कमेटी के अंदर भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। आप नफा और नुकसान बताइए, इसमें दिक्कत क्या है? सांसद जी